हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी की दुनिया। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एलएलडी एंड ओप्स। सबसे पहले हम ओप्स पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ओप्स आने की रिक्वायरमेंट क्या थी। इससे पहले हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था, उसमें ऐसे क्या कौन से दैट वी पीपल हैव शिफ्टेड टू ओप्स। ओके, सो इन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अगर हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल्स को एक साथ रखना होता था, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मुझे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट के कई सारे फील्ड हो सकते हैं, लाइक रोल नंबर, एज, जेंडर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल वेरिएबल्स वी कीप इट इन अ स्ट्रक्ट, राइट। हमारे पास एक स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने उसके सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए हैं। एंड देन फिर जो भी हमें उसके फंक्शंस लिखने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें उसका नाम प्रिंट करना है, सो यू कैन प्रिंट द स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स एज एंड स्टूडेंट्स जेंडर। बट यहाँ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है कि जो एक्शंस हैं वो हम एंटिटीज़ पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। लाइक स्टूडेंट का हम नाम प्रिंट करवा रहे हैं या एज प्रिंट करवा रहे हैं, लाइक वी आर प्रिंटिंग द स्टूडेंट डेटा, राइट। सो बेसिकली रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू और सम किड इज़ प्लेइंग, तो किड हो गई एंटिटी और प्लेइंग हो गया एक्शन, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम एक्शन परफॉर्म होता है एंड किसके द्वारा परफॉर्म होता है, एंटिटीज़ के द्वारा, राइट। दैट इज़ द रियल वर्ल्ड। लेकिन प्रोसीजरल में क्या होता है कि एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन दी एंटिटीज़। तो बेसिकली अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे, अगर आपने कोई कभी कठपुतली का शो देखा होगा, तो हम प्रोसीजरल वर्ल्ड में हम सब एक कठपुतली है, वी आर द पपेट्स, और हमें जैसे जैसे बोला जाता है हम पे वैसा एक्शन होता है, ठीक है। अगर वो पपेट मास्टर हमें फ्लाई भी करवा सकता है, ठीक है, बिकॉज वो डांस करवाते हैं उनको, पपेट मास्टर हमें वॉक भी करवा सकता है। तो जो पपेट मास्टर चाहे वो हमसे करवा सकते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि ह्यूमंस कैन फ्लाई, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, बट इन द प्रोसीजरल वर्ल्ड हम वो भी करा सकते हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोड इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। जब हम अपने कोड को रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए लिखेंगे, सो हमें उस कोड को समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो इसी से हम ऊप्स पर शिफ्ट हुए कि प्रोसीजरल जो हमारी प्रोग्रामिंग होती थी, दैट इज़ नॉट रीडेबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, उसे मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता था, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव शिफ्टेड टू ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स जो सारे रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोड बहुत ही रीडेबल होता है, बहुत ही मेंटेनेबल होता है, राइट। So in the OOPS world, actions are performed by entities, right? A kid is playing, and suppose Ramesh is playing guitar. So Ramesh is an entity, and what he is doing, he is playing guitar. So what is the action over here? Playing guitar. So जैसा रियल वर्ल्ड में होता है वैसे हमारे ऊप्स के वर्ल्ड में होगा, राइट। तो ऊप्स का वर्ल्ड सिंस रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाता है, सो दैट उसका कोड ज़्यादा इजी होता है समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टूडेंट का ही, बट इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। सो योर क्लास स्टूडेंट, फिर हमने सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, जो भी आपको डिफाइन करना है स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फील्ड हो सकती है, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, रोल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, एनीथिंग। एंड यहाँ पे आपने उसके अंदर उसका फंक्शन डिफाइन किया, लाइक प्रिंट, जिसमें हम उसका नेम और एज प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी आके अलग से कोई मेथड ऐड नहीं कर सकता है, राइट। अब आपका जो स्टूडेंट क्लास के अंदर ही प्रिंट फंक्शन है। अब आपको अगर स्टूडेंट की कोई भी डेटा को प्रिंट कराना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। आपने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रमेश नाम का एक स्टूडेंट बनाया। अब आप रमेश के सारे डेटा को प्रिंट करवा सकते हो, करेक्ट।
बट ये चीज़ प्रोसीजरल में नहीं होती थी। प्रोसीजरल में अगर मैं वापस से जाऊँ तो प्रोसीजर में क्या हुआ, आपने स्टूडेंट क्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया और आपने वहाँ पे स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, ठीक है। वहाँ पे आपने कोई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली यू आर एबल टू प्रिंट द स्टूडेंट डेटा ओवर हियर। सो अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है कि प्रोसीजरल वर्ल्ड में एक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन दी एंटिटीज़ एंड रियल वर्ल्ड में आपका जो एंटिटीज़ है दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन, ओके। So now let's go back to our example and let's see what are the cons of procedural programming. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, it is very difficult to make sense of the complex system. Procedural programming में अगर आपका सिस्टम कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो फिर उसकी कोडिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसिव सेंस में होती है, आप रियल वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पाते, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अगेन अगर अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्ट होगी तो अगर कोई बग आएगा तो डिबगिंग डिफ़िकल्ट होगी, मेंटेनेबिलिटी डिफ़िकल्ट होगी। सो आपका इट विल लीड टू वेरी स्पेगेटी कोड, बहुत सारे लूप्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव शिफ्टेड टू oops। सो oops के वर्ल्ड में एंटिटीज़ आर द कोर थिंग्स ऑफ oops। एंटिटीज़ यहाँ पे क्या हुए, एंटिटीज़ यहाँ पे क्लास, जो हम क्लास बनाते हैं दैट इज़ नथिंग बट एंटिटी। सो एवरी एंटिटी इज़ गोइंग टू हैव सम एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई तो उसके एट्रीब्यूट्स से जेंडर, रोल नंबर या जो भी आपने उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए एंड वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सम बेसिक पिलर्स ऑफ oops। तो वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो कई ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कई जगह बोलते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ oops होते हैं, कई जगह बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ oops होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल लाइक 3 पिलर्स oops होते हैं, विच इज़ एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है दैट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ oops। अब बात आती है कि प्रिंसिपल और पिलर्स में क्या फ़र्क होता है। प्रिंसिपल मीन्स गाइडलाइंस। अगर हम प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग देखें, गाइडलाइंस, तो जिन गाइडलाइंस, जिन स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हमारा oops चलता है, ठीक है, oops की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है, वो एब्स्ट्रैक्शन में डिफाइंड है। बाकी जो एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस है वो है पिलर्स। पिलर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घरों में भी पिलर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स को सपोर्ट कौन करता है, ये सारी चीज़ें, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो 1 बाय 1 हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई होप सभी ने क्लास एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन।